किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। छोकरा सर, राखी, चाची धीरज रखिए चाची, राखी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा चाचा को। उठो सर, हम लोग आए हैं ना चाची, छोकरा सर उठो। कुछ नहीं होगा चाचा को, धीरज रखिए ना। छोकरा सर, उठो, पकड़ो, हाँ ठीक से पकड़ो। चाचा उठिए, ठीक है ना आप? ले चलो, ले चलो। हाँ चलो, भीतर में ले चलो। चलिए, संभाल के चलिए चाचा, चलिए, धीरे चलो। धीरे। ए नीरा पानी लाना रे। हे राम। छोकरा सर, आप कैसे हो? ए नीरा, इन लोगों को बैठने के लिए कुछ ला। अरे शिव, राखी रुको। अभी थोड़ा आराम मिल रहा है ना सर? कहाँ आराम मिला है, पूरा सर धम धम कर रहा है, अभी भी बहुत दर्द कर रहा है। ये लो, बैठो। बैठो। कल जो डॉक्टर ने दवा दिया था वो खा लिया है ना? दवा कहाँ काम करेगा, हम लोग मेहनत मजदूरी करने वाले लोग, डॉक्टर की दवा से हमारे इलाज होने वाला नहीं। अच्छा शिव, तेरे पास 10 रुपया है तो मुझे दे दे, 2 गिलास पी लूँगा, सारा दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। कल से शराब की एक बूंद नहीं पी है, मुझे ही मालूम है मैं कैसे जी रहा हूँ। तुझे शर्म नहीं आता है? हैं? आज यहाँ जो कुछ भी हुआ है सिर्फ और सिर्फ तेरी शराब की वजह से ही हुआ है। राखी, शिव, तुम दोनों एक काम करो, कहीं से जाके थोड़ा सा जहर लाके मुझे और मेरी बेटी को दे दो, नहीं तो ये हमारा खून बेच के खा जाएगा। और एक दिन इसका अत्याचार जब सहन नहीं होगा तब मेरे ही हाथों कोई बड़ी घटना घट जाएगी। अब तुम लोग ही इसका विचार करो। चाची, आप थोड़ा धीरज रखिए। हमें मालूम चला है कि छोकरा ऐसा शराब पी के आके घर में हल्ला करता है, फिर भी आपको उनको इतनी बुरी तरह से नहीं पीटना चाहिए था।
समझा बुझा कर भी शराब की लत से आप उनको छुटकारा दिला सकते थे। समझाने की भी एक सीमा होती है। इसकी इसी आदत के कारण घर में हमेशा अशांति बनी रहती है। मेरी एक बेटी इसकी इसी आदत के कारण इतनी कम उम्र में भागकर शादी करके आज संसार की बोझ तले दबी है। बेचारी इसी कारण बस घर भी नहीं आ पाती है। खुद तो कुछ करता नहीं है और मेरे कमाए का भी सारा पैसा मुझे मार पीट के ले जाता है शराब पीने के लिए। चाचा, आप इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? आपके इतने अत्याचार की वजह से ही आपकी एक बेटी इतने कम उम्र में संसार करके अपनी भविष्य अंधकार कर लिए है, फिर भी आपका स्वभाव ठीक नहीं हुआ। अच्छा ही हुआ लड़की भाग गई, वरना उसकी शादी के नाम पे मेरा धोती तक बेचना पड़ता। अरे घर में संपत्ति के नाम पर है ही क्या। छी, तुझे शर्म नहीं आता है? मेरी सासू माँ ने जो चांदी का गहना और कांसे का बर्तन दिया था वो भी तो तूने शराब के नाम में बेच खाया। अब और रहा ही क्या है बाकी? और अभी अपनी ही बेटी को बेचने चला था। तू इतना नीच कैसे हो सकता है? अरे वो बेकार स्कूल जाके क्या करेगी? शहर में अमीर घर है, वहाँ बच्चे संभालेगी, वो भी आराम से रहेगी और हमें भी 2 पैसा मिल जाएगा। मेरे पैसा तो पूरे शराब में खत्म कर चुके हो। अब इस छोटी सी बच्ची को बेच के उन पैसों को भी तुम शराब में डुबोना चाहते हो। छी! आपको पता है चाचा, आप अनजाने में ही कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। आप एक कन्या शिशु की अधिकार छीन रहे थे। चाची जी ने जो कल किया था ठीक ही किया था। असल में आप जैसे लोगों को सरे बाजार में बांधकर पीटना चाहिए, तभी आप जैसे लोगों की अकल ठिकाने आएंगे। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। नहीं, नहीं आएगा। अगर अकल होता तो कल की ये घटना ही नहीं घटती। बाबू आ जाओ। बाबू अब कल भी जरूर आना और मुझे आज जैसा बिलायती दारू पिलाना। पिलाऊंगा पिलाऊंगा क्यों नहीं पिलाऊंगा। आज तो सिर्फ तेरा बेटी को ले जाना है, वरना तो ये लंबा ले आता। पर तेरा बेटी है कहाँ? वो स्कूल गई है, आते ही होगी, आते ही आप उसे ले जाना। लेकिन बाबू मुझसे जो वादा किया ना वो मत भूलना। कल लंबा वाला ज़रूर लाना। इस बगीचे की लोकल दारू पी पी के मैं थक गया हूँ। अभी तो मुझे आपका लाया हुआ बिलायती दारू का चस्का लग गया है। लाऊंगा, तू चिंता मत करना, तेरे लिए इतना लंबा ले आऊंगा। पर तेरा बेटी वहां जाके कोई गड़बड़ी तो नहीं करेगी ना? क्योंकि जिस घर में तेरी बेटी के लिए बात किया है वो घर बहुत ही अमीर है। तेरी बेटी अगर उस घर में कुछ उल्टा सीधा करेगी तो बदनामी मेरी होगी ना। उसे ठीक से समझा देना। बाबू
आपका कोई बदनामी नहीं होगा। मैं अपनी बेटी को समझाऊंगा। अगर अगर फिर भी कुछ गड़बड़ी की तो लगा देना 2-4। बस मेरा लंबा वाला मत भूलना। अरे नहीं भूलूंगा रे। पर तेरा बीबी का कोई आपत्ति तो नहीं है ना? आपत्ति? मुझे क्या आपत्ति होगी? मेरा बेटी है, मैं जहाँ काम पे लगाऊंगा वही काम करना पड़ेगा। आपत्ति? बाबू, एक थप्पड़ लगाऊंगा ना सब ठीक हो जाएगा। बाबू, ये लो आ गई मेरी बेटी। ये नीरा, तू अंदर जा, एक थैली में इसके सारे कपड़े डाल दे। क्यों? ये बाबू आया है इसे ले जाने। कहाँ? मैंने तुझसे कहा था ना कि हमारी पूर्णिमा शहर की एक अमीर घर में बच्चे देख रेख करने के लिए जाएगी। बाबू इसे लेने आया है। जा जल्दी से तैयार कर दे, बाबू को देर हो रही है। मैं अपनी बेटी को कहीं नहीं भेजूंगी। मैं इसे पढ़ाऊंगी, शिक्षित करूंगी, ताकि ये आत्मनिर्भरशील हो सके। क्या? क्या कहा? पढ़ाएगी? मास्टर नहीं बनाएगी? मैं भी देखता हूँ ये कैसे पढ़ती है। बाबू, आप चिंता मत करो, मैं इसे लेके जाऊंगा, आपका बात छोड़ के आऊंगा। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। मेरे जीते जी मैं इसे कहीं लेके जाने नहीं दूंगी। अच्छा, छोड़ इसे। तो तेरे मारने के बाद तो ले जा सकता हूँ ना? हाँ, तुझे इसे लेके जाने के लिए मुझे मारना पड़ेगा। मार दो मुझे। मारूंगा। मारूंगा, मैं कह रहा हूँ। मार दो। क्या बोले जा रहा है? मार के तो दिखा दो मुझे पहले। अच्छा, इससे जबान लड़ाती है मुझसे जबान लड़ाती है। मुझसे जबान लड़ाती है। हाँ? मुझसे? हाँ? अब दिखा। अरे मेरी बेटी है, जरूरत पड़े तो मैं बेच दूंगा उसे। मैं चाहे जो भी करूं, मेरी मर्जी। मेरी बेटी को बेचेगा तू? ले। अरे क्या कर रही है तू? क्या कर रही है? लेके जाएगा तू? क्या कर रही है तू? मेरी बेटी को लेके जाएगा। भाग यहाँ से। भाग यहाँ से। बेटी को लेके जाएगा। क्या देख रहा है तू? जा, उसको मार रहा है, बचा ले। जा। मेरी बेटी को लेके जाएगा। सबको मार दूंगी मैं। बेटी को लेके जाएगा। समझ में आया चाची, आपने जो किया था सही किया था। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इस तरह के मानसिकता रखने वाले लोगों के कारण ही हमारे समाज आज भी पीछे है। एक बूंद शराब के लिए अपने बच्चे तक बेचने लगते हैं और अपने पत्नी पर अत्याचार करते हैं। आप जैसे लोग तो हमारे समाज के लिए कलंक है। चाची जी, आप और कितने दिन इस आदमी की गुलामी करते रहेंगी? आप छोड़ दीजिए इसे। आप तो इस बगीचे के परमानेंट मजदूर हैं। हफ्ता हफ्ता तनख्वाह मिलते हैं। अपनी बेटी को लेकर अकेले शांति से रहिए। चाची, राखी सही कह रही है। कल ही एक सभा बुलाकर
इस आदमी को आपके घर से निकालने का निर्णय लेते हैं। इसे जहां जाना है जाए। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। मुझे तुम लोग छोड़ के चले जाओगे तो मैं मर जाऊंगा। ए नीरा, मैं तुम्हें वचन देता हूं, आज से मैं शराब को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। खूब मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, अपनी रानी बिटिया को खूब पढ़ाऊंगा, बड़ा आदमी बनाऊंगा, खूब मेहनत करूंगा मैं। नीरा, मुझे एक बार मौका दे दे। रखे आओ। राखी, हाँ? देखा हमारे बगीचे के लोग कितने सरल हैं। शराब जुए का प्रचलन अगर यहाँ बंद हो जाए और शिक्षा का रोशनी अगर सब में पड़े, तब तो हमारे बगीचे का हर एक समस्या दूर हो जाएगा। हाँ, होगा। हमारे समाज में आप जैसे लीडर भी तो चाहिए जो उन्हें सही राह दिखाए। मैं तो इन कामों के लिए हमेशा ही तैयार हूँ, पर हमारे बात सुनने वाला भी तो कोई होना चाहिए। आज देखना, अच्छी बातों में हम ही भरेंगे, और अगर कोई कल 2 गिलास शराब पिला देंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। सिर्फ शराब पिलाकर ही नहीं, लोग और भी बहुत कारण से भूलने लगते हैं। मतलब? मान लो कोई बगीचा से शहर चला गया हो
और वहाँ का हवा लग गया हो और इस कारण बगीचा के लोगों को भूलने लगते हैं। भूल सकते हैं, पर अगर विशेष कोई हो तो उसे कैसे भूल सकते हैं? किसको? है एक सुंदर सी लड़की, पर उसकी जुबान जो है वो कैंची की तरह चलती है। हाँ, क्या कहा? तुम्हें आज मैं छोड़ूंगी नहीं। रुको रुको। ये और मैं जाके हैरान हो गया, मुझे तो लगा कि खत्म ही हो गया। अरे भैरव, तू आने में इतना देर क्यों लगाया? देर क्यों हुआ सुनो। शिव, तुम लोगों ने शुक्रा चाचा को क्या समझाया पता नहीं। बेचारा आज सुबह अपना बेटी को स्कूल में पहुंचाकर यहाँ वहाँ काम ढूंढ रहा था। मैं उसे फिलहाल अपना बगीचा के कैंटीन में रसोईया के साथ हाथ बटाने का काम पे लगवा के रखा हूँ। अच्छा, थोड़ा बहुत पगार तो मिल ही जाएंगे। अच्छा क्या, वो तो खाना पकाने में माहिर ही है। गांव के सामाजिक कामों में वही तो रसोईया बनता है। सिर्फ दारू चढ़ाने के बाद वो अलग रूप ले लेता है। चलो आशा करते हैं दारू छोड़ने के बाद वो अच्छा रसोइया ही बन जाए। उसे तुम लोग थोड़ा निगरानी में रखना। फिलहाल तुम लोगों को यहाँ बुलाने का कारण कुछ और है। मैं यहाँ पर सिर्फ और 1 हफ्ता के लिए ही हूँ। उसके बाद गुवाहाटी जाके फाइनल परीक्षा के बाद ही आ पाऊंगा, लगभग 1 साल। तब तक तुम लोगों को कुछ काम करना होगा। क्या काम है शिव भाई? मैंने महसूस की है कि हमारे बगीचे के मेहनती लोग हफ्ते महीने में थोड़ा बहुत तो कमाता ही है, लेकिन सटीक रूप से संचय नहीं करने की वजह से कड़ी मेहनत से कमाए हुए पैसे का सही देखभाल नहीं हो पाता है। हाँ, आपने सही बोला। पता है, हमारे बगीचे का सभी लोगों का बैंक है। वो ठगबाज महाजन की दुकान। महाजन कितना जमा रखता है, कितना सूद काटता है, कितना लौटाता है, इसका कोई लेखा जोखा ही नहीं। तुम ठीक बोल रही हो। मेरे पिताजी का उधार लिया हुआ 3000 रुपये का 2 साल बाद आज तक सूद ही खत्म नहीं हुआ। पिताजी ठहरे अनपढ़ इंसान सफेद कागज पर अंगूठा लगाकर पैसे तो ले लिए, अब भी उधार की 700 रुपये चुकाना बाकी है। क्या करूं, सोच के दिमाग ही काम नहीं करता। तो हमें हमारी बगीचे के लोगों को संचय ज्ञान के संपर्क में जागरूकता लाना ही होगा। हाँ। अच्छा, तुम लोगों को जनधन योजना के बारे में मालूम है? हाँ मालूम है। जनधन योजना के तहत बिना कोई पैसा जमा किए ही सरल दस्तावेज दाखिल करके किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट खोलने का एक सहज उपाय है। मैं खुद भी इस योजना के तहत अपने स्थानीय असम ग्रामीण विकास बैंक में एक अकाउंट भी खोल चुका हूँ। और क्या मालूम है, 50-50 रुपया जमा करते करते अब तक करीब 1500 रुपया जमा भी कर चुका हूँ। अरे वाह, तूने तो हमें बताया ही नहीं। क्यों, मैंने तो तुम लोगों को बोला था, तुम लोगों ने ही कोई ध्यान नहीं दिया होगा। बस अब ये बहस करना छोड़ो। हम आज ही बैंक जाकर जिसका अकाउंट नहीं है अकाउंट खुलवा लेते हैं। हाँ। उसके बाद हमारे बगीचे के जितने भी परमानेंट मजदूर हैं सभी का अकाउंट खुलवाने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारे लोग संचय करना सीखें। तभी तो अगर भविष्य में कोई आफत आए तो अपना जमा पूंजी का सही इस्तेमाल कर सके। हाँ। चलो चलो, तो फिर और देर करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, चलो। चलो। स्कूल का सर्टिफिकेट, पंचायत की सर्टिफिकेट, इनमें से किसी भी एक की फोटोकॉपी लाके फॉर्म फिलअप करो और अपना सेविंग अकाउंट खोल लो। और इसके लिए कोई जमा राशि देने की आवश्यकता नहीं है। जब ये मेरा दुकान बंद हो जाएगा तब इतने सालों से मेरे पैसों से बहुत मौज कर लिया तुम लोगों ने। अब वक्त आ गया है उधारी चुकाने का। 30,000 रुपया 3 साल।
और 14,000 रुपया एक साल बैंक में जमा रखने से कितना सूद मिलता है आप लोगों को पता है? चलो छोड़ो, महाजन के साथ आप लोगों का संबंध क्या है?